भैया भगवान महादेव जी को अर्पण किया गया कुछ भी वो त्यागने योग्य नहीं है, कदापि उसे त्यागे नहीं। यहां तक वर्णन आता है भगवान महादेव पे अभिषेक किया गया जो जल है, अगर 3 बार कोई आचमन प्राप्त करता है, स्नायित्वा विधानेन नो लिंगस् नोदकम् त्रिपिवेत्रविदं पापं तस्यैयासु विनश्यति। भगवान महादेव को अर्पण किया गया जल कोई 3 बार यदि आचमन कर लेता है तो भगवान सूत जी कहते हैं शिव पुराण में उसके 100 जन्मों के पाप तत्क्षण मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आप विचार करिएगा महाराज, वर्णन आता है अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। भगवान महादेव को चढ़ाया हुआ नैवेद्य, भगवान महादेव को चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र, भगवान महादेव को अर्पण किया गया फूल फल और जल, ये किसी भी परिस्थिति में त्यागने योग्य नहीं है महाराज, ये सब ग्रहण करने योग्य है। थोड़ा समझने की बात है महाराज। इस पर त्यागने के लिए इसलिए भी कहा कि भगवान महादेव का जो रुद्राभिषेक होता है तो विविध प्रकार की औषधि अर्पण कराई जाती है। अब औषधि जब अर्पण कराई जाती है उसका जल यदि आप स्वीकार करते हैं तो उनसे कुछ नकारात्मक प्रभाव हमारे देह में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि भैया एक बार जब आप पूजन कर लें, अभिषेक हो जाए, उसके पश्चात जब शुद्ध जल से भगवान महादेव को स्नान करावें, वो जल आपको अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिए भैया भगवान महादेव के द्वारा उनकी पूजा में इतनी सारी किंवदंतियां हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, और मेरे महादेव की पूजा में ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, महादेव जी के मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अनेक प्रकार के महाराज किंवदंतियां श्रवण करते हुए आए। यद्यपि भगवान महादेव जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा बताई है। महाप्रसाद, और बताया कि भैया जहां पर शिवलिंग विराजमान है, अगर वहां पर आपने भगवान शालिग्राम जी या हमारे श्री गोपाल जी इनको विराजमान करके यदि आपने रुद्राभिषेक किया है, आहा, शालिग्राम शिला संगार्थ सर्वं याति पवित्रता। यदि आपने शालिग्राम को या हमारे गोपाल जी को विराजमान करके और फिर आपने भगवान का अभिषेक किया है, और वो जल, वो प्रसाद, वो भोग, आहा, इतना दिव्य हो जाता है महाराज कि आप पूछिएगा नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान महादेव के इष्ट कौन है? बालराम है। बाल रूप जिनका है, ऐसे बालराम, बाल कृष्ण मेरे महादेव के इष्ट हैं। और भगवान श्री कृष्ण के आराध्य कौन है, इष्ट कौन है? भगवान महादेव हैं। इसलिए महाराज दोनों को एक साथ रख के पूजा करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसको हरि और हर मिलन कहा जाता है। हरि का हर से मिलन हो गया। हरि माने नारायण और हर माने मेरे महादेव जी। भगवान महादेव की पूजा के लिए कुछ